सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है ना? अब आज के भाषा में आप लोग कुछ भी बताओ, पर हम लोगों ने जो पढ़ा है वो जरा आप सुनिएगा। जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अब कोई और देश भले कोई पढ़ ले पढ़ा ले, पर हम लोगों ने तो बचपन में यही सुना है कि जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। और भारत में भी जो पूर्व में हमारे राज्य है वहां सबसे जल्दी सूर्योदय होता है, आपको पता है? नागालैंड इत्यादि में, हमारे भारत की ही भूमि है नागालैंड, आप उससे भी ऊपर चले जाइए तो वहां बहुत जल्दी सूर्योदय हो जाता है ना? अब कोई कहे कि जी वहां फलाने देश में होता है, नहीं, हमारा देश, हम लोगों ने, आप लोगों ने सुना है कि नहीं? ये गीत आपने सुना होगा कि जहां सूरज सबसे, रफी जी ने गाया है, क्योंकि यहां तो पूरा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण केवल सनातन ही था, सनातन ही है, सनातन ही रहेगा, यहां कुछ दूसरा था ही नहीं, है ना? तो अखंड भारत है ये, समझ रहे हैं? जिस धर्म के ग्रंथों में जिस देश का नाम मिलता हो, समझ लेना कि वो लोग उस देश के वासी हैं, समझ लेना कि वो लोग उस देश के वासी हैं। अब हम तो भारतवासी हैं, इसलिए हमारे वेद पुराणों में भी भारत भूमि, हिमालय का जिक्र है, वृंदावन, भागवत जी में तो वृंदावन का ही जिक्र है, रामचरितमानस में अयोध्या का जिक्र है, हरिद्वार का जिक्र है, काशी का जिक्र है, नर्मदा जी का जिक्र है, यमुना जी का जिक्र है, सरस्वती जी का जिक्र है, द्वारिका जी का जिक्र है, भगवान द्वारिका गए, द्वारिका जी का जिक्र है। तो हमारे यहां तो भारत के कोने कोने का जिक्र मिल जाएगा आपको। अब हमारे यहां शकुनी मामा का भी जिक्र है, गांधार नरेश थे ये गांधार देश कौन है? आज का अफगानिस्तान। तो हमारे यहां तो गांधार लिखा ही है, उज्जैन का वर्णन ग्रंथों में मिलता है, सप्तपुरियों का वर्णन ग्रंथों में मिलता है, भारत के गांव गांव का जिक्र पुराणों में मिल जाएगा। अब जैसे राम कथा में कितने प्रांतों का जिक्र मिलता है, चलो मैं आपको राम जी के चरित्र से बता दूं, राम जी का कितने प्रांतों से जिक्र मिला, कितने प्रांतों में राम जी गए। सुनो, राम जी अयोध्या में जन्म लेते हैं, ठीक है, फिर राम जी वहां से वनवास जाते हैं, तो वहां से सबसे पहले गए तमसा नदी के किनारे, तो आज भी तमसा नदी है। फिर राम जी प्रयागराज गए, तो आज भी प्रयागराज है। भाई प्रयागराज का जिक्र, राम जी ने भी प्रयाग स्नान किया है, हाँ या ना? भरत जी ने भी प्रयाग स्नान। तो हमारे ग्रंथों में ये पूरा जिक्र है, किस किस गांव से होते हुए गए वो भी मिल जाएगा, गहराई से कोई जाने समझे तो प्रयागराज, फिर प्रयागराज से राम जी चित्रकूट गए, तो प्रयागराज से चित्रकूट जाने में कोई ना कोई गांव तो पड़ा ही होगा, तो चित्रकूट गए। फिर चित्रकूट से मेरे राम पंचवटी गए, पंचवटी बोले तो महाराष्ट्र नासिक। तो देखो, अयोध्या से निकले, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश टच करते हुए, छत्तीसगढ़ होते हुए राम जी सीधे महाराष्ट्र पहुंच गए, है ना? महाराष्ट्र में पंचवटी, नासिक जिसे आज नासिक कहते हैं, वहां से फिर राम जी, अच्छा राम जी पंचवटी जाने के पहले ये पूरा सब घूम चुके हैं, सब पूरा मध्य प्रदेश का ये हिस्सा, छत्तीसगढ़ का, फिर आगे
ये कहें कि राम जी के चरण उड़ीसा में भी पड़े होंगे, फिर वहां से होते हुए जो जो प्रांत आया सब में राम जी ने चरण रखे, फिर पहुंचे वहां सब घूमते घामते हुए। फिर राम जी वहां से पंचवटी से फिर आगे समुद्र की ओर बढ़े। जब रावण सीता मां को ले गया तो देखो ना, भारत के हर राज्य का जिक्र है हमारे यहाँ। अब सीता जी कहाँ की थी? जनकपुर। जनकपुर आज कहाँ है? बिहार में। बिहार में और नेपाल के बॉर्डर में। आप आधा नेपाल में है, आधा तो नेपाल तो आज बना है, पहले नेपाल भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। जनक जी के जमाने में थोड़ी कोई बंटवारा था। जैसे श्रीलंका पहले भारत का ही हिस्सा था, राम जी ने मिलाया श्रीलंका को, विभीषण को राजा बनाया, फिर बाद में श्रीलंका स्वतंत्र देश हो गया। तो हमारे ग्रंथों में तो पूरे भारत का इतिहास मिल जाएगा, गांव गांव का भी जिक्र है। राम जी के चरण कहां कहां पड़े। राम जी का विवाह जब हुआ, जनकपुर गए तो बक्सर होते हुए राम जी जनकपुर गए थे। तो ये सारे जगह राम जी के चरण पड़ते चले गए। तो पूरा भारत राम जी के चरणों से शोभायमान हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। पूरा भारत राम जी के चरणों से सुशोभित हो रहा है, शोभायमान हो रहा है। तो कहीं भी आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नजर डालो, कहीं ना कहीं राम जी के चरण मिल ही जाएंगे। ना जाने कौन सी वो माटी रही होगी जहां राम जी ने चरण, भगवान श्री कृष्ण ने चरण रखे। तो हमारे यहाँ तो हमारी भारत भूमि, भगवान के इतने सारे देश हैं, पर भगवान ने भारत में ही जन्म लिया है, अवतार लिया है। क्यों लिया है? भगवान का अवतार अमेरिका में क्यों नहीं हुआ? कहां भगवान का अवतार अफ्रीका में क्यों नहीं हुआ? भगवान का अवतार यहीं क्यों हुआ? क्योंकि एक भारत ही एक ऐसा देश है जिसे माता कह के बुलाया जाता है, भारत माता की। अन्य देशों को देश, हमारा तो माता है। जहां मां होगी वहीं तो कृष्ण जैसा बेटा होगा, वहीं तो राम जैसा बेटा होगा। इसलिए राम जी, इसलिए भगवान के सारे अवतार भारत की धरती पर हुए। इसलिए तो हमारे देश की महिमा ग्रंथों में भरी पड़ी है। इसलिए भारत को जानने के लिए, भारत का इतिहास समझने के लिए वेद पुराण पढ़ने होंगे, क्योंकि पुराण ही भारत का सबसे प्राचीन इतिहास है। इससे प्राचीन इतिहास नहीं होगा। इस दुनिया में केवल हिंदू ऐसा है जिसके पास सबसे प्राचीन इतिहास मौजूद है। औरों के पास तो खुद का इतिहास, खुद की हिस्ट्री नहीं पता, खुद की हिस्ट्री नहीं पता। लोग अपने आप को बंदरों की संतान बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं हम बंदरों की औलादे हैं। क्यों पढ़ाया जाता है साइंस में, बंदर की संतान। अरे तुम होगे बंदर, तुम्हारे बाप दादे होंगे, तुम अपना इतिहास नहीं जानते हो। हमसे पूछो, हमारे पास तो 8 लाख साल पुराना राम सेतु जीवित है, ये इतिहास है हमारा। हमारे पूर्वज बंदर नहीं, ऋषि मुनि थे जो जंगल में रहकर भगवान का चिंतन करते थे। हमारे पूर्वज कौन थे? आपके पूर्वज कौन थे? ऋषि मुनि। इसलिए हमारे यहाँ गोत्र होता, जो गोत्र है आपका, आप उसी ऋषि की संतान है। कोई कश्यप गोत्रीय है तो कश्यप ऋषि की संतान, वशिष्ठ गोत्रीय है वशिष्ठ ऋषि की संतान, भारद्वाज गोत्रीय है भारद्वाज ऋषि की संतान, गर्ग गोत्रीय है गर्ग ऋषि की संतान। तो आपका जो गोत्र है आप उन्हीं ऋषि की संतान है। शांडिल गोत्र दास का है, शांडिल ऋषि की संतान है। तो हम ऋषियों की संतान हैं, मुनियों की संतान हैं, बंदरों की नहीं। अब जिनका इतिहास ना मौजूद हो उनके पास तो वो बंदर ही बताएंगे। हमारा तो मौजूद है इतिहास। जिस दिन पृथ्वी बनी थी उस दिन से आज तक का इतिहास मैं आपको बता दूंगा।
इस धरती पे सबसे पहला पुरुष कौन था, ये भी इतिहास मौजूद है। पहली नारी कौन थी, उनके बच्चे कितने थे, ये इतिहास हमारा मौजूद है, लाखों साल पुराना। सबसे पहला मनुष्य कौन था, बताओ बताओ बता दो, आप बताओ भैया, अपना इतिहास जानो। हमारे सबसे पूर्वज कौन है, मनु। मनु ऋषि, मनु की संतान मनु और शत्रुपा, ये ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। हम मनु की संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है, मनुष्य। हम मनुष्य, मनु की संतान। मनु के 5 बच्चे हुए थे, 3 बेटियां और 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। इन्हीं के वंश में फिर आगे सब होते चले गए, इन्हीं के वंश में आगे ऋषि मुनि सब हुए, फिर उन्हीं की जो संतानें होती चली गई उनके नाम से जानते गए। मूल में हम सबके पिता एक हैं, फिर 4 भाग डिवाइड हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये बाद में फिर बंटवारा होता चला गया। एक बाप के 4 बेटे हैं, 4 घर बन गए, 4 बंटवारे हो गए, एक खेती 4 भागों में बट गई, एक सोना चांदी 4 भागों में बट गया, 4 विचार हो गए, 4 विचारधाराएं हो गई। तो ये बंटवारा होता गया बाद में। अरे भाई यहां उड़ा रहे हो, हाँ, 4 विचारधाराएं होती चली गई। तो 4 विचारधाराएं, 4 होकर भी हम एक हैं, एक ही पिता की संतान है हम सब लोग। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य कृता ऊरु तदस जद वैश्या पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ब्राह्मण भगवान के मुख से, क्षत्रिय भगवान की भुजा से, वैश्य भगवान की जंघा से और शूद्र भगवान के चरण से। तो हैं तो भगवान के ही पुत्र ना। तो ये हमारा इतिहास है। जिस दिन से ब्रह्मा जी ने सृष्टि शुरू की उस दिन से आज तक का इतिहास मौजूद है। बीच में कितने महापुरुष हुए, सारा इतिहास मौजूद है, सब कुछ। तो हमारा इतिहास कितने साल पुराना है, बोल दो जोर से। मैया बोलती नहीं हो, आज एकादशी इसलिए बताओ हमारा इतिहास कितने साल पुराना है, जोर से बेटा बोलो, कितने साल पुराना है? हाँ? लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है। और साइंस के पास कितने साल पुराना इतिहास मौजूद है? केवल 2000 साल। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति, इससे पुराना क्या है बताओ जरा साइंस के पास? नहीं। हमारे पास तो 5500 साल पुरानी द्वारिका मौजूद है, 5500 साल पुराना कुरुक्षेत्र मौजूद है। आज भी पुरातत्व विभाग को अवशेष मिल रहे हैं महाभारत युद्ध के, हाँ या ना? नहीं हुआ था तो अवशेष कहां से आ गए? इसलिए बंदर की संतान होंगे वो लोग, हम लोग तो ऋषि मुनियों की संतान। और हमारा इतिहास अनुकरणीय है, सारी दुनिया को जानना चाहिए सनातन धर्म का इतिहास। और आजकल आप लोग ही नहीं जानते अपने बारे में, आपको लगता हम भी बंदर की संतान हैं। बंदर कहीं के, हम तो ऋषियों की हैं। इसलिए अपने धर्म को जानो, अपनी संस्कृति को जानो। हमारा वेद, हमारे वेद पुराण पूरा साइंटिफिक है। साइंस आप लोग तो जानते ही होंगे कितना बड़ा रहस्य है। पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है? 14 अरब किलोमीटर लगभग, जो साइंस ने गिनती दी है वो कह रहा हूं, जो गूगल बताता है। लगभग जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी आज का वैज्ञानिक दिए हैं, यही तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिख दिया। युग सहस्त्र योजन पर भानु
सहस्त्र युग का हिसाब किताब कर लीजिए, एक युग की आयु कितनी होती है, सहस्त्र युगों से हिसाब कर लीजिए, पृथ्वी से सूर्य की दूरी निकल आएगी। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। हनुमान जी सबसे पहले वो वैज्ञानिक हैं जो सूर्य के पास चले गए थे और खा गए सूर्य को। कितनी ताकत रही होगी, सूर्य से कई गुना ज्यादा। सूर्य के पास गए, सूर्य को मुंह में रख लिया। तो ये कोई कहानियां ही नहीं है। सूर्य तक जाने की बातें यदि कहीं लिखी हैं तो सनातन धर्म में, क्योंकि साइंस आज तक वहां जाना चाह रहा है, सूर्य तक नहीं जा पाया। चांद तक तो चला गया, मंगल तक तो चला गया, अन्य ग्रह तक चला गया, पर सूर्य तक नहीं। ठीक है, हनुमान जी पहले वैज्ञानिक हैं जो गए थे। वैज्ञानिकों ने बताया है कि सूर्य कैसा होगा। बड़े बड़े कैमरों, बड़ी बड़ी सैटेलाइट से देखकर अंदाजा लगाया है। एक वैज्ञानिक की मैं रिसर्च पढ़ रहा था, उनका शोध पढ़ रहा था, उन्होंने बताया था कि सूर्य जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे सूर्य का की डिजाइन है, बनावट, ऐसा साइंस कहता है। और ये बात सत्य है। सैटेलाइट से जब देखा गया बहुत भयंकर बड़े बड़े कैमरों से, तो वैसा ही आकृति नजर आई। तो जो बात कही गई है कि सूर्य कैसे हैं, छत्ते की तरह, मधुमक्खी के, ये बात वैज्ञानिकों ने आज कही। यही बात ऋग्वेद में हजारों साल पहले, वेद कितने पुराने हैं, तब कह दी गई थी कि सूर्य भगवान का आकार, आकृति उनकी दूर से देखने में मधुमक्खी के छत्ते जैसा ही वो दिखते हैं। डिजाइन उनके लोक की ऐसी है, ऐसे। तो ऐसा हमारे यहां सब पहले से मौजूद है। अच्छा बताओ, पृथ्वी गोल होती है कि चपटी होती है? कैसी है? गोल है। पृथ्वी गोल है। पहले केवल सनातन धर्म हिंदू लोग ही कहा करते थे पृथ्वी गोल है, क्योंकि हमारे वेद पुराणों में लिखा है कि पृथ्वी, पर लोग बात नहीं मानते थे, क्योंकि जो अन्य धर्मों की पुस्तकें हैं ना, उनमें लिखा है कि पृथ्वी चपटी होती है। उनमें लिखा है कि पृथ्वी चपटी होती है। जब तक कोई वैज्ञानिक सैटेलाइट नहीं छोड़ा था, तब तक इसमें बड़ा विवाद हुआ करता था कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है। हिंदू लोग कहते थे गोल है, अन्य धर्मों के लोग कहते थे चपटी है। पर जब सैटेलाइट छोड़ी गई, देखा गया, तो पता लगा कि हमारे वेद पुराण हवा में लाठियां नहीं चला रहे हैं। पूरा साइंटिफिक है। जो साइंस कह रहा है वो आज कह रहा है। हमारे वेद पुराणों ने हजारों साल पहले उसे प्रूव कर दिया। भागवत जी में एक सब्जेक्ट है भूगोल, तो भूगोल हमारे यहां सब्जेक्ट आज से नहीं, अनादि समय से। आज के 100 साल पहले ही झगड़ा था कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है। हम लोग तो श्योर थे, कन्फर्म था हम लोगों को, जब सैटेलाइट का जमाना नहीं था। जब सैटेलाइट इत्यादि छोड़ी गई तब पता चला। नहीं, बड़ा कंफ्यूजन था वैज्ञानिकों को भी, फिर कंफर्म हुआ। तो ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं वो सब हमारे यहाँ ऑलरेडी मौजूद, इतिहास में लिखा हुआ। हमारा इतिहास मतलब हमारे वेद और हमारे पुराण। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। और कितना मैं साइंटिफिक आपको आगे देता रहूंगा समय समय पर। देवराजेंद्र थक गए, सुखदेव भगवान ने कहा चले जाओ आप, क्योंकि कथा प्रेमियों की है, सौदागरों की नहीं। इंद्र गए। जब 7 दिन में परीक्षित का उद्धार हुआ, तराजू बांधी गई, भागवत जी को तौल कर देखा गया। भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था। भागवत जी से श्रेष्ठ कुछ नहीं। भागवत जी स्वर्ग के सुखों से तौल तौल कर देखा इंद्र ने, भागवत जी का पलड़ा सर्व सबसे भारी था। चरणों में गिर पड़े। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र, अभिमान ना किया करो,
भागवत भगवान कहीं रहते छोड़िए कहीं और, भागवत जी में ही भगवान विराजते हैं। इसलिए जो जो भागवत सुनता है, जो जो भागवत आप लोग जैसे कराते हैं अपने पूर्वजों के लिए, भागवत जी सब कुछ देती, सब कुछ प्रदान करती। जो जिस भाव से, जो जिस कामना से भागवत जी सुनता है, भागवत जी सब कुछ कराती है। इसलिए आप लोग भागवत जी अपने लिए, अपने पूर्वजों के लिए सुनते रहा करो। अभी 28 तारीख से फिर भागवत जी होंगी। आप लोग भी भागवत जी की पोथी पाठ आप लोग भी बिठा सकते हैं, भागवत जी की पोथी अपने कल्याण के लिए। भागवत सुनने से ही सबकी सदगति होती है, कोई बचेगा ही नहीं। जो भागवत सुनकर किसी की अधोगति हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत सुनकर शुद्ध हो जाता है। धुंधकारी नाम का एक पापी था, मर गया था, पर उसको भागवत सुनवाई गई तो प्रेत योनि से मुक्त हो गया। क्या बन गया था? भूत बन गया था। भूत कौन बनता है? मैया, ओ मैया, मैया जी, भूत कौन बनता है? मेरी माँ। मैया, ओ मेरी माँ, यहाँ नहीं सुन रही हो, वहां बुला रही हो, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। बताओ, भूत कौन बनता है? जो भगवान को छोड़कर किसी और को बुलाता रहता है। इसलिए भगवान को बुलाओ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, जो बहुएं अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, वो क्या बनेंगी? चुड़ैलन, चुड़ैल बनेंगी, भूतनी। जो बेटा अपने माँ बाप की सेवा ना करे, वो बनेगा भूत। पुरुष लोग बनते हैं भूत, स्त्रियां बनती हैं चुड़ैल। जो सेवा नहीं करती अपने सास ससुर की, बुढ़ापे में तंग करती हैं, ऐसी बहुएं जो सास को रोटियां नहीं देती। और जो सास अपनी बहू को परेशान करती रहती है, सेवा करने वाली बहू को भी गलत बोलती रहती, वह सास भी चुड़ैल बनती। बहुएं बेचारी खुश हो गई तो तसल्ली मिल गई, चलो मैं अकेली नहीं बनूंगी। अच्छा लगा ना सुन के? जो कुछ सासें भी बड़ी नौटंकीबाज होती हैं। बहू अच्छी है, सेवा कर रही है, पर सास कराती ही नहीं सेवा, ना कराए और पड़ोसन से जा जाके रोती है, मेरी बहू तो खाना नहीं देती। और जबकि खूब देती है, भर भर के देती है, पर खाती नहीं है, बस गाना गाती है। ऐसी सास भी चुड़ैल बनेगी। जो अच्छी खासी बहू को भी बोलती ही रहती है, उसके बारे में पूरे गांव में उल्टा सीधा बोलती रहती है। इसलिए आप लोग जो सही है उसे सही बोलिए, जो गलत है उसे गलत बोलिए। सही को गलत बोलना भी अपराध है, पता है आपको? आपकी बहू अच्छी है, औरों की बहुओं से बहुत अच्छी है, आपका ख्याल रखती है, प्यार से बोलती है, सेवा करती है, फिर भी तुम्हारे भूत चढ़े हैं तो भूत ही बनोगी। इसलिए रिश्तों को जरा ठीक ठीक से निभाया करो। हर जगह गलती बहू की ही नहीं होती और हर जगह गलती सास की ही नहीं होती। जो गलत है उसे अपनी गलती सुधारना चाहिए। गलत तो बहू भी हो सकती है और सास भी हो सकती है, गलत बेटा भी हो सकता है, गलत बाप भी हो सकता है। तो गलत को गलत कहा जाए। अब आप दूध को
दूध को आप दही कहें कैसे होगा, सफेद को काला कहें कैसे होगा भाई, काले को काला कहिए, सफेद को सफेद कहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे को बुरा कहते हैं, हाँ या ना? कुछ लोग कैसे होते हैं जो अच्छे को बुरा कहते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को भगवान फिर दंड देंगे कि क्यों, तुम्हारा सब अच्छा था, तुम्हारी बहू अच्छी थी, फिर भी तुम नखरे करती थी। फिर भगवान घोर भयंकर वाली बहू देंगे आपको, यदि आपने बहुओं का सम्मान नहीं किया तो कौन कौन सास सम्मान करेगी अपनी बहुओं का? नहीं उठा रही है मैया हाथ, बाद में मत बोलना कि हम चुड़ैल बन गई महाराज। सम्मान करना अपनी बहुओं का, बेटी की तरह प्यार करना। कौन कौन सास प्यार करेगी अपनी बहुओं से बेटी की तरह? जो हाथ नहीं उठाएंगी समझना वो चुड़ैलने की तैयारी में है। और कौन कौन बहुएं सेवा करेंगी अपनी सास की मां की तरह? हाथ उठाओ। यदि सास की सेवा मां की तरह नहीं करी तो फिर आपको चुड़ैल बनना निश्चित है। और चुड़ैल के पांव कैसे होते हैं पता है ना? चुड़ैल के ऐसे 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 चलती है, ऐसे ऐसे। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। तो भूत प्रेत होते हैं इसलिए तो लिखा है, होते नहीं तो उनका जिक्र क्यों होता? 84 लाख योनियों में भूतों की भी योनियां होती हैं। ज्यादा पाप करने वाला, अपनी मां को सताने वाला बेटा, बाप को सताने वाला बेटा भूत बनता। गलत तो गलत ही रहेगा, कोई भी करे। गलत तो माता कैकई ने किया तो भले भरत जी की मां है, पर कैकई का भी कोई नाम नहीं लेता। कोई बाप ने आज तक अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा। गलत तो गलत ही होगा, मां कैकई भी गलत करेंगी तो लोग उनका भी नाम लेना छोड़ देंगे। छोड़ दिया। कहां कोई बाप अपनी बेटी का नाम कैकई रखता है? क्यों आप रखते हैं? कोई। मंथरा कौन रखता है अपनी बेटी का नाम? कोई नहीं। चाइना के नाम कैसे होते हैं? भले वो छिंग छोंग छीछन रख लें, पर कैकई वहां भी नहीं रखते। तो वहां के नाम कैसे हो? चिंग पोंग, छिंग छोंग छीछन। तो कैसे भी भले लोग नाम रखें, पर भगवान से द्रोह करने वाले का कोई नाम लेना पसंद नहीं करता। इसलिए नाम कौशल्या मां का नाम तो लिया जाता है, बेटियों का नाम कौशल्या रखते हैं लोग, सुमित्रा भी नाम रखते हैं, शबरी भी नाम, शबरी मिल जाएंगी आपको बहुत सारी। परंतु कैकई नहीं मिलेंगी। इससे ये स्पष्ट हो गया कि गलत तो गलत ही रहेगा, और भले त्रेता युग में गलत हुआ पर उसका प्रभाव आज कलयुग में भी है। गलत तो 4 युग में गलत रहेगा और सही 4 युग में। रावण हर युग में गलत है, चाहे रावण का नाम सतयुग में लिया जाए, द्वापर में लिया जाए, त्रेता में या कलयुग में। रावण नाम तो हर युग में गलत ही है, क्योंकि रावण का गुण काम गलत हो गया। अब ये थोड़ी कि कलयुग में रावण अच्छा हो जाएगा, सतयुग में रावण अच्छा हो जाएगा। रावण अब सदा के लिए रावण ही रहेगा, सारा संसार उसका पुतला ही जलाएगा। दुशासन हर युग के लिए दुष्ट ही रहेगा। जब भी दुशासन का नाम निकलेगा तो नाम के पहले दुष्ट लगा हुआ निकलेगा, दुष्ट दुशासन। क्यों? सही है ना? जबकि दुशासन कब हुआ था? द्वापर में। ये कलयुग चल रहा, हजारों साल बीत गए उस बात को, लेकिन आज भी उसका नाम लिया जाता है। इस एक बात बताएं, मर तो दुशासन भी गया, दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी चले गए,
लेकिन अर्जुन के नाम के आगे दुष्ट नहीं लगता, दुशासन के नाम के आगे दुष्ट दुशासन, दुष्ट दुर्योधन लगता है। मरना सबको है, रहना किसी को नहीं है। मरकर भी अपने नाम को कोई कलंकित कर जाता है तो मरकर भी कोई अपने नाम को अमर कर जाता है। ये कलंकित नाम है जो मैं गिना रहा। रावण का नाम कलंकित है, दुर्योधन दुशासन का नाम कलंकित है। कोई अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखता, कोई अपने बेटे का नाम दुशासन नहीं रखता। बोलो हाँ या ना? क्यों रखते हैं आप लोग? मैया बेटे का नाम दुशासन तो नहीं रखा? नहीं, नहीं रखता, कोई नहीं रखता। कलंकित नाम है। तो आपके द्वारा किया गया काम आपको या तो अमर कर देगा या तो कलंकित कर देगा। मीराबाई के नाम ने, मीराबाई के काम ने मीरा को अमर कर दिया। भक्तों की लिस्ट में उनके नाम को तुलसीदास, सूरदास जी, रैदास जी, कबीरदास जी, रसखान जी, धन्ना जी इत्यादि ना जाने कितने सैकड़ों भक्त हुए हैं, इन्होंने नाम अमर कर लिया। स्वामी विवेकानंद जी, श्री आद्य गुरु श्री रामानुजाचार्य भगवान, आद्य शंकराचार्य जी, आद्य श्री निम्बारकाचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री विष्णु स्वामी जी, अमर कर लिया महापुरुषों ने अपने नाम को। और कुछ लोगों ने कलंकित कर लिया। जैसे हिटलर, हिटलर का नाम कैसा है? कलंकित है। हिटलर ने लाखों लोगों को मरवाया था। तो देखो, मर तो सब गए, हिटलर भी मर गया, परंतु नाम के आगे कलंक लग गया कि इन्होंने बड़ा पाप किया। इसलिए आप लोग भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, पर कुछ ऐसा लिख जाए नाम के आगे कि हमने कुछ अच्छा किया है, ये तो संसार जाने, हमने हमारे नाम के आगे कलंकित ना हो, नाम कलंकित ना हो, ऐसा कुछ ना करके जाना। आप लोग के आपके मरने के बाद आपको कलंकित कहा जाए। अरे कुछ ऐसा कर जाना कि जाने के बाद भी लोग आपको याद करें, वाह अच्छा आदमी था, अच्छा काम करके गया। झांसी की रानी चली गई, कब गई? 57 में चली गई। सन 57 की चर्चा, कुछ और साल आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आज इस बात को सैकड़ों साल हो गए। क्यों जी? 1857 की घटना है, झांसी की रानी। मैया आप तो झांसी की रानी हो, बताओ। सन 1857 की घटना है और आज 2022 चल रहा है। 1800, 1900, फिर 2000, देख लो 22 साल हो गए। यहाँ लगभग 100 साल के ऊपर की कहानी हो गई, ज्यादा हो गई। इतना पुराना इतिहास, आज भी वो झांसी की रानी ऐसा लगता है आज की ही है। तो अपने नाम को अमर कर लिया। मरना सबको है, कुछ लोग नाम कलंकित करके चले जाते हैं, कुछ लोग अमर कर लेते हैं। तो आपको अपने नाम को, अच्छा काम करेंगे तो आपका नाम अपने आप अमर हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। कुछ ऐसा कर जाना कि लोग कहें वाह बेटी हो तो ऐसी और बेटा हो तो ऐसा। झांसी की रानी जैसी बेटी हो और महाराणा प्रताप जैसा। क्यों मैया? रानी दुर्गावती जैसी बेटी हो, अहिल्या जैसी बेटी हो, अहिल्या भाई, और पृथ्वीराज, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, चंद्रगुप्त, चाणक्य, ऐसे बेटे होने चाहिए। चाणक्य जैसा, बुद्धिजीवी। तो मेरी मां भगवान की कथा जब सुनी, धुंधकारी प्रेत बन गया था, भूत प्रेत बन गया, भागवत सुनी तो धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई।
ये भागवत जी हैं, जो सुनता है कोई भी योनि में क्यों ना हो सदगति हो जाती है। इंद्र ने भागवत, एक बार भक्ति महारानी ने भागवत सुनी, भक्ति ज्ञान वैराग्य को नारद जी ने भागवत सुनाई। हरिद्वार में बड़ी आनंद से सारा दुख दूर हो गया। तब भक्ति महारानी ने गाया, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक्य रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ने खूब भगवान का नाम गाया और भगवान से कहा, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। भक्ति महारानी कहती हैं, हे प्रभु मुझे इतनी सांस, ऐसी सांस देना, मेरी जो सांसें हैं वो आपकी सेवा चिंतन में समर्पित हो जाएं। सांस देने में भगवत चिंतन हो, हर बात में भगवान का थैंक यू हो, धन्यवाद हो कि गोविंद मुझे जो आपने दिया है बहुत दिया है गोविंद। जीवन में सदा संतोष हो, क्या हो? संतोष। जब धुंधकारी ने भागवत सुनी, भक्ति महारानी ने भागवत सुनी, नाचने लगी ताता थैया करके। संदेह हुआ नारद जी को सनकादियों ने जब भागवत सुनाई, तब धुंधकारी का चरित्र सुनाया आत्मदेव जी का, और धुंधकारी भागवत सुन के परम धाम चले गए। ये भागवत जी की महिमा है। धुंधकारी अपने पिता को बहुत मारता था, मां को बड़ा सताता था। भागवत सुन के परम धाम को गए। भागवत की क्या महिमा है, ये धुंधकारी की कथा दूसरी बार गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई। भगवान ने उन्हें भी हृदय से लगाकर परम धाम भेजा। सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए, नारद जी ने दर्शन किया, सब कीर्तन करने लगे, भगवत दर्शन हुआ, भगवत धाम को गए सभी लोग, कथा पूरी हुई। श्रोता वक्ता की महिमा भागवत जी में है। श्रोता कैसा होना चाहिए? हमने आज कथा के फर्स्ट में ही आपको बताया श्रोता कैसे होने चाहिए। जो जो कहा जाए वो फील किया जाए, उत्तम कोटि का श्रोता। वक्ता कैसा हो? वक्ता ऐसा हो कि ऐसी कथा सुनाए कि वो कथा जाकर के हृदय में ऐसी प्रवेश करे, वो बातें जाकर हृदय में ऐसी जाके बैठे कि निकालना भी कोई चाहे तो निकाले से निकले ना। ऐसा वक्ता जो अपने भक्तों को, भगवान के भक्तों को भगवान की ऐसी कथा सुनाए कि भगवान जाके हृदय में ऐसे बैठ जाए कि निकले। उत्तम कोटि का वक्ता। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। ऐसा वक्ता हो। श्रोता की महिमा भी, वक्ता की महिमा भी। आइए भागवत जी में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा ये सृष्टि उत्पन्न की गई, पालन किया गया, ऐसे परमात्मा जो चार थे, सुभिज्ञः स्वराट स्वानि विराजतेति स्वराट, जिनके प्रकाश से ही सूर्य चांद प्रकाशित होते हैं, उन्हें किसी के प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं। ऐसे प्रकाशवान भगवान
ऐसे भगवान जो जिन पर मोहियंत यत सूर्य, बड़े बड़े यत सूर्य, बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो गए, ऐसे भगवान को सत्य स्वरूप जानकर ऐसे भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्योरद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ऐसे सुखदेव भगवान जो भगवत जी धर्म का उपदेश करती हैं, सुखदेव भगवान को बारंबार नमस्कार। जो भगवान सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? ये सुखदेव भगवान राधा रानी के परिकर हैं। राधा रानी जी के पास एक शुक रहा करता था, तोता। राधा जी जब लीला करके आई और जब गई तो तोते से कहा, जाओ मेरी लीला का आप गुणगान करना। तो वही शुक सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट हुए। सुखदेव जी वही हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई थी। राजा परीक्षित को कितने दिन में मरने का शाप मिला था? 7 दिन में। तो राजा परीक्षित को भागवत जी किसने सुनाई थी? इस धरती के भागवत जी के सबसे पहले वक्ता सुखदेव भगवान ही हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। प्रथम वक्ता जिनके द्वारा किसी का भागवत सुन के उद्धार हुआ, वह वक्ता हैं सुखदेव भगवान और श्रोता हैं परीक्षित। परीक्षित किनके पुत्र हैं? अभिमन्यु के। ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं। भागवत जी में कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर भागवत जी में मिलता है। भागवत जी का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? आप बताइए मनुष्य का धर्म क्या है? मैया जी, ओ मैया, मैया, ओ मेरी माँ, सुन रही हो? बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? आप लोग मनुष्य ही हो, कन्फर्म है? मनुष्य के रूप में कुछ शैतान भी होते हैं। आप तो पूरे 100% मनुष्य हो, 24 कैरेट मनुष्य हो, कुछ मिलावट तो नहीं है? रावण भी मनुष्यों जैसे ही था, पर कहां मनुष्य है? जिस आदमी के अंदर दया ना हो, करुणा ना हो, प्रेम ना हो, व्यवहारिकता ना हो, सहनशीलता ना हो, शिष्टाचार का बोध ना हो, वो मनुष्य कैसे हो सकता है? मनुष्य वही है जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर विवेक है, करुणा है, प्रेम है, वो मनुष्य। आजकल मनुष्य के अंदर दया कम हो गई है। आज दया लोगों के अंदर कम है। आप लोगों के अंदर दया है? मांस तो नहीं खाते आप लोग? मछली खाते हैं? अंडा नहीं? आप खाते हैं भैया? अंडा, मुर्गी, मछली, मांस आप खाते हैं? आप खाते हैं अंडा, मांस? बोलो हाँ या ना। नहीं? आप खाते हो मांस? खाते हैं? आप क्या खाना पसंद करती हैं? मुर्गी खाती हैं?
और क्या खा लेती हैं? बकरा करा, फिर सुअर उअर, आदमी भी खाती हैं? नहीं, केवल मुर्गी। अंडा भी माँ बेटे दोनों को खा जाती हैं मुर्गी, और मुर्गी ने जो बच्चा दिया उसे भी खा लिया। अब बताओ, जो मांस खाता है क्या उसे दयालु कहा जा सकता है? जो मांस खाने वाला होगा उसके अंदर या तो दया नहीं होगी, या तो दया होगी। जिसके अंदर दया है वो मांस नहीं खा सकता, क्योंकि मांस खाने के लिए हमें उसे मारना पड़ता है। अब आप कहेंगे हम तो मारते नहीं हैं, मरी मराई ले आते हैं मुर्गी। अरे भले आप नहीं मारते, पर वो मरी तो आपके लिए ही मरी है। आप जैसे लोग ना होते खाने वाले तो मुर्गी भी क्यों मरती। इसलिए जो मांस खाने वाले लोग हैं उनके अंदर दया कैसे हो सकती है? दया तो इसे कहते हैं कि चींटी को भी हम लोग दाना डालते हैं, मारते नहीं हैं। चींटी पर भी दया की भावना हो वह तो दया है, वरना किसी को मार देना, मार के खा जाना और फिर कहें जी हम दयालु हैं, नहीं हो सकता। क्यों भैया? सही, आप लोग तो नहीं खाते मांस, तो मांस खाना अच्छी बात है बेटा। तो आप मुर्गी अब खाएंगी? अब क्यों नहीं खाएंगे? अब छोड़ देंगे? पहले ही छोड़ चुकी हैं। तो आपके माता पिता भी खाते हैं, तो आप कहां से ले आती हैं मुर्गी? आप लाके देते हैं? आप भाई हैं इनके? कौन? मामा? कैसे मामा हो, भांजी को मुर्गी खवाते हो? तो आप भी खाते होंगे फिर? नहीं, आप नहीं खाते, बस भांजी के लिए लाके देते हैं। वाह रे मामा। मामाओं का किरदार शुरू से अजीब रहा है। चाहे कटप्पा मामा हो या ये मामा हो। चलो अब नहीं खाना, बस मांस खाना अपराध है। खाने को रोटी है, भरपूर भोजन है, मांस नहीं खाना चाहिए। मनुष्य का धर्म है दया करना, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में। दया जरूरी है, बिना दया के गति नहीं है। मनुष्य का धर्म है दया करना, इसलिए दया आपको करना चाहिए। आप में से कुछ लोगों ने दया की, बताया कि शास्त्रों का सार है केवल भगवान का नाम, प्रेम पूर्वक नाम जब कोई करे, यही वेद पुराणों का सार है। भगवत प्रेम ही सार है। भगवान सगुण है या निर्गुण है, साकार है या निराकार। भगवान साकार भी होते हैं, निराकार भी होते हैं। जैसे पानी निराकार है, पर वही जब बर्फ हो जाता है तो साकार हो जाता है। उसी तरह ईश्वर निराकार है, पर भक्तों के प्रेम के लिए साकार बन जाते हैं। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय
सुख धाम। नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्ध कल के अवतार। पृथु राजा वारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। 24 अवतार भगवान के भागवत जी में वर्णित हैं। जब भगवान व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे और शांति नहीं मिली, तब नारद जी ने उन्हें कहा कि आप भागवत जी लिखेंगे तब शांति मिलेगी। और भागवत जी के लिए जब व्यास जी तैयार हुए, नारद जी ने अपना चरित्र सुनाया। मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, पर भगवान की कृपा से मैं ब्रह्मा पुत्र हो गया। दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र हो गए नारद जी। भगवान की भक्ति से सब कुछ हो सकता है। इसलिए भगवान से क्या चाहिए, भगवान से क्या मांगना चाहिए? नारद जी ने भगवान से कहा, नारद जी ने कहा, नारद जी ने पिछली कथा सुनाई, दासी पुत्र से भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। व्यास जी महाराज ने भागवत जी की शुरुआत की महाभारत के युद्ध से। महाभारत के युद्ध में 99 कौरव मारे गए, एक दुष्ट दुर्योधन बचा। भीम भैया ने गदा से जंघा तोड़ दी, मौत को पुकार रहा है दुर्योधन भीम भैया की गदा के प्रहार से। मौत तो आई नहीं, मित्र दुर्योधन का अश्वत्थामा आ गया। गुरु द्रोणाचार्य पुत्र, कहा जाओ मेरे दुश्मनों को मारो। अश्वत्थामा ने, ये अश्वत्थामा कौन थे? ये थे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। द्रौपदी के 5 बच्चे थे, 5 बच्चों को मारना चाहा अश्वत्थामा ने, 5 का सिर काट कर ले आया, दुर्योधन को दिया। ये रहे हत्यारे। पता चला ये तो पांडव हैं ही नहीं। पांडवों के पुत्र को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने मार दिया। किसको मार दिया? पुत्रों को। अश्वत्थामा भागा, भगवान को सारथी बनाकर अर्जुन चले, और अर्जुन ने अश्वत्थामा, जब ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने चलाया अर्जुन पर, अर्जुन ने भगवान से कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरा, त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्रते। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन शरण में आए। भगवान की कृपा से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों टकराए, शांत किया। अश्वत्थामा को लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा किया गया। द्रौपदी, आपके पुत्र का हत्यारा आपके सामने खड़ा है, जो दंड देना चाहो इस हत्यारे को दे दो। द्रौपदी ने कहा, इसे मारो मत, छोड़ दो, दयामय है द्रौपदी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। अश्वत्थामा को छोड़ दिया, मणि निकाल कर उसने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने फिर ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी, परीक्षित की मां। अभी परीक्षित जी पेट में थे। जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो उत्तरा ने बिना देर लगाए भगवान की शरण ग्रहण की। जीवन में जब जब संकट आए, हम तो कहते हैं संकट आए उसके पहले ही भगवान की शरण में चले जाओ, संकट आएगा ही नहीं। और आए तो भी उनकी शरण में जाना, कोई दूसरा है ही नहीं बचाने वाला। जाओगे कहां? है कौन? इसलिए पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते,
नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। शरण में आई भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी, गोविंद जीवन में जब जब सुख आया तब तब आप चले गए हैं दूर, और जब जब दुख आया आप करीब आ गए। इसलिए विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हमें विपत्ति, कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? विपत्ति, दुख। दुख भगवान को याद ज्यादा कराते हैं, इसलिए कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। जिसमें भगवान का स्मरण बना रहे वही धन है। भगवान का स्मरण ही धन है और विस्मरण ही, भूल जाना ही दुख। स्मरण सुख, विस्मरण दुख। भगवान कुंती बुआ को कहते हैं, कुंती बुआ ने कहा, हे गोविंद मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे श्याम सुंदर वसीय वरदान दो कि मैं आपको कभी सब बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भीष्म पितामह ने भगवान से निवेदन किया। भीष्म पितामह ने भगवत स्तुति की। इति मत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमनि। चरणों में प्रणाम किया, प्रभु मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है, इसे स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने स्वीकार किया पितामह की बुद्धि को। बाणों की सैया पर पितामह को लेटना पड़ा। कर्म दंड हैं ये पितामह के। सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था पितामह ने पिछले जन्म में, वही कर्मदंड भोगना पड़ा। हम अपने कर्मदंड भोगते ही भोगते हैं। आपके द्वारा किया गया पाप कौन भोगेगा? आप ही भोगेंगे। ना बाप भोगेगा, ना बेटा भोगेगा, ना पति भोगे, ना पत्नी। इसलिए हमारा हमें, आपका आपको। इसलिए जो भी किया करो सोच विचार के किया करो कि जो कर रहे हो उससे क्या फायदा है और क्या नुकसान है। आजकल लोग धन के फायदे के लिए पाप कर लेते हैं। अरे धन तो कमा भी लोगे तो खर्च हो जाएगा, पर जो पाप कमा लिया है वो खर्च नहीं होगा। पाप का दंड भोगना पड़ता। कर्मन की गति न्यारी भैया, कर्मन की गति न्यारी। पितामह जैसों को कर्म दंड भोगने पड़े बाणों की सैया में लेटकर, तो हमें और आपको नहीं भोगना पड़ेगा? दशरथ जी को अपने कर्म दंड भोगने पड़े। मारा था श्रवण को, शाप मिला था, बद्दुआएं है ना, कि जैसे तुमने हमारे बेटे को हमसे दूर किया, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे मरते समय दूर हो जाएगा। तो ये दंड भोगना पड़ेगा। भगवान के पिता को भोगना पड़ा, इसलिए भोगना पड़ा ताकि दुनिया देख लो भगवान के बाप को भी माफी नहीं है, तो हमें और आपको भी माफी नहीं मिलेगी। जो कर्म किया है, बुरे का बुरा, अच्छे का अच्छा भोगना पड़ेगा। हंस के भोगे या रो के भोगे। इसलिए मेरी माँ, अच्छे काम किया करो, बुरे काम ना किया करो। भगवान का चिंतन किया करो। समय ना व्यर्थ में निंदा चुगली ईर्ष्या कपट में समय ना लगाया करो। कथा में मन लगाया करो। 3 घंटे आपको ये दास अनिरुद्ध कथा सुनाता है। इन 3 घंटों में आप जब कथा सुनते हैं तो संसार के हर पाप से आप कथा के कारण बच जाते हैं। आप 3.5 घंटे यहाँ बैठे हैं, बताओ आपसे कौन सा पाप हुआ? कुछ नहीं। घर में होते तो कुछ कर रहे होते, निंदा चुगली ही सही, पर कुछ ना कुछ पाप हो रहा होता। यहाँ देखो बच गए कि नहीं? तो कथा सुनी तो बच गए, इसलिए कथा सुनते रहा करो। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी होगा। आज प्रश्नोत्तरी 7:15 बजे होगी, 7:15 बजे से ही होगी। आप लोग जिनको प्रश्न करना है, कोई भी आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ, अभी 7:15 बजे यहाँ प्रश्नोत्तरी होगी। जिनको भी कोई प्रश्न करना है आप कर लीजिएगा। आइए अब
यूट्यूब पर जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और यूट्यूब पर गौरी गोपाल आश्रम नाम का चैनल है, गौरी गोपाल टीवी नाम का चैनल है यूट्यूब पर, वो भी सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। परिवार से जुड़े रहिएगा। प्रिय भक्तों, भगवान की कृपा देखिए, भीष्म पितामह की सदगति हुई और इसके बाद भगवान द्वारिका गए, परीक्षित का जन्म हुआ और धृतराष्ट्र गांधारी परम धाम को गए। भगवान जब लीला पूरी करके परम धाम को गए, कुंती बुआ पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। राजा परीक्षित कलयुग के पहले राजा बने। राजा परीक्षित के द्वारा एक दिन संत का अपमान हो गया। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? जुआ में। जहाँ जुआ होता है कलयुग, इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। जहाँ शराब होती है वहाँ कलयुग, जहाँ चरित्रहीन लोग होते हैं वहाँ कलयुग, और जहाँ मांस खाने वाले और मांस इत्यादि का काम वहाँ कलयुग। इन चीज़ों में कलयुग बैठता है। और बेईमानी के धन में भी कलयुग होता है, भ्रष्टाचार, बेईमानी। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के ये 5 कमरे बनवाए। संत जी का अपमान कर दिया। श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को पता चला 7वें दिन मरना है, सब छोड़ छाड़ के घर आए। पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया। शुकताल पहुंचे हैं और सुखदेव भगवान का पूजन करके राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव भगवान, जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? अब जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना है? सुखदेव भगवान राजा परीक्षित का स्वागत करते हैं और भगवत चिंतन दोनों लोग कर रहे हैं, परीक्षित सुखदेव भगवान। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान का पूजन किया। आइए हम भी भाव से सुखदेव भगवान का पूजन करें। और जिसे 7 दिन में मरना हो इसे क्या करना चाहिए, प्रश्न पर उत्तर सुखदेव भगवान कल देंगे।